द कॉरपोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि कैपिटलिज्म कैसे फैक्ट्रीज बनाने से अचानक आइडियाज ट्रेडिंग तक बदल गया? इस बुक समरी में आप जानेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसे हैवी इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर एक नया एसेट लाइट मॉडल पर आ गई, जो अमेजन और एप्पल जैसी कंपनियों को पावर करता है। जानिए कि पुराने इंडस्ट्रियल हब अब सन्नाटे में क्यों पड़े हैं, जबकि नए टेक जाइंट्स बिना ट्रेडिशनल कैपिटल के भी ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही जानिए कि कैसे बिजनेस अब फैक्ट्रीज और मिल्स के मालिक होने से धीरे धीरे रेंटिंग या लीजिंग एसेट्स एज सर्विसेज पर शिफ्ट हो गए हैं। आप देखेंगे कि इस बदलाव का असर जॉब्स, कम्युनिटीज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, क्योंकि आइडियाज की वैल्यू फिजिकल गुड्स की जगह ले रही है। यह समरी कैपिटलिज्म के इवोल्यूशन को ऐसे क्लियर सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करती है जिसे कोई भी समझ सकता है। अंत तक सुने। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। Unauthorized reproduction, distribution और piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू कॉर्पोरेट कल्चर हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 2024 में प्रकाशित जो जॉन के द्वारा लिखित किताब दी कॉरपोरेशन इन द 21st सेंचुरी पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है दी कॉरपोरेशन इन द 21st सेंचुरी। वह अलग हर कुछ जो हमें बताया जाता है कि व्यापार के बारे में गलत है। हिंदी में इसके मतलब है 21वीं सदी में कॉरपोरेशन। क्यों? लगभग जो कुछ भी हमें व्यापार के बारे में बताया जाता है वह गलत है। द कॉरपोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का पहला अध्याय, पावर ऑफ टीम वर्क। कल्पना करें कि कुछ लोग एक ही गोल के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, अपने स्किल्स और नॉलेज शेयर करते हैं। ये सिंपल आइडिया पूरी दुनिया को बदल देता है और हमें रोज छोटे ग्रुप्स, बड़े टीम्स में इसे देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट उस आइडिया से आया है कि एक बॉडी कैसे एक साथ काम करती है। पुराने जमाने में ट्राइब्स, गिल्ड्स, यहाँ तक कि शुरुआती यूनिवर्सिटीज भी दिखाती थीं कि लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। आजकल हमें ये आइडिया विकिपीडिया जैसी जगहों पर देखने को मिलता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि बटरफ्लाइज के बारे में बहुत जानता हो और दूसरा ब्रिजेस के बारे में। जब वे अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो हर कोई ज्यादा सीखता है, साबित करता है कि कई दिमाग एक व्यक्ति से बेहतर समस्याओं को हल कर सकते हैं। टीम वर्क की पावर स्पोर्ट्स में भी साफ दिखाई देती है। कई साल पहले लोग तेजी से चल भी नहीं पाते थे। 1996 में पहले ओलंपिक मैराथन विजेता 25 मील दौड़ने में लगभग 3 घंटे लग गए थे। आज एलियट के पचोगे जैसे रनर 26 मील 2 घंटे से भी कम में पूरी कर लेते हैं। अब हजारों रनर्स ऐसे मैराथन फिनिश करते हैं जिनके टाइम पहले सोने के मेडल जीतने लायक होते थे। ये बदलाव एक दुर्घटना नहीं था। नए नॉलेज ने रनिंग को आगे बढ़ाया है और मनी तथा स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट को और आगे ले जाने में मदद की है। आज रनिंग एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुकी है। अफ्रीका के रनर्स जैसे किपचोगे यूरोप और अमेरिका के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वे टेक्निक्स, आइडियाज, ट्रेनिंग टिप्स शेयर करते हैं। इस तरह के कून ऑपरेशन और कंपटीशन के मिक्स से जबरदस्त प्रोग्रेस हुआ है। ये जर्नी सिर्फ रनिंग तक ही सीमित नहीं है। ये दिखाती है कि जब लोग एक साथ काम करते हैं तो जिंदगी के लगभग हर हिस्से में सुधार हो सकता है। शेयर किया गया नॉलेज नए स्किल्स में बदल जाता है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है और हम सब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी तरीके बताएंगे कि कैसे टीम वर्क ने हमारी प्रोग्रेस को आकार दिया है। द कॉरपोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का दूसरा अध्याय, डिवीजन ऑफ लेबर। कल्पना कीजिए एक छोटी पिन फैक्ट्री जहां हर तरफ एक्टिविटी चल रही हो। इस जगह पर हर वर्कर सिर्फ एक सिंपल टास्क करता है। एक वर्कर वायर निकालता है, दूसरा उसे छोटे छोटे पीस में काटता है और तीसरा उन पीस को पिन में शैप देता है। हर किसी का एक एक काम होता है और सब मिलकर अकेले किसी एक व्यक्ति से काफी ज्यादा पिन्स बना लेते हैं।
ये आइडिया एडम स्मिथ ने एक्सप्लोर किया था। वो एक फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जो 18वीं सदी में रहते थे। स्मिथ हमें पिन फैक्ट्री का टूर कराते हैं, जहां उन्होंने दिखाया कि कैसे वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो शुरुआत से अंत तक एक पिन बनाता है, उसकी जगह कई वर्कर्स एक एक स्टेप में काम करते हैं। इस तरीके से फैक्ट्री हर हाथ का सबसे अच्छा काम करवा पाती है। वर्क को डिवाइड करने से टाइम बचता है, क्योंकि वर्कर्स को एक टास्क से दूसरे टास्क पर मूव करने में वक्त नहीं गंवाना पड़ता। वे जिस हिस्से में काम करते हैं उसमें बहुत माहिर हो जाते हैं। इससे एक्स्ट्रा वर्क भी कट जाता है। अब एक मास्टर क्राफ्ट्समैन को सिंपल टास्क्स करने की जरूरत नहीं, वो अपने स्पेशल स्किल्स वाले हैवी जॉब्स पर फोकस कर सकता है। ये आइडिया हमारे बॉडी के काम करने के तरीके जैसा है। हमारे आर्म्स, लेग्स एंड ब्रेन, हर एक का अपना अपना काम होता है, और जब वो सब साथ में काम करते हैं तो हम अद्भुत चीजें कर पाते हैं। वर्क की दुनिया में भी एक बिजनेस या कॉरपोरेशन हमारे बॉडी की तरह काम करता है। वो हर पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, जो एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। ये साबित करता है कि सिंपल टास्क्स को शेयर करने से बड़ी प्रोग्रेस हो सकती है। स्मिथ का व्यू हमें याद दिलाता है कि टीम वर्क कितनी पावरफुल चीज है। वर्क को छोटे छोटे क्लियर स्टेप्स में बांटने से हम सब एक बड़े स्मार्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये आइडिया पिछले 2 सदी से हमारी दुनिया को आकार देता आ रहा है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आगे और भी ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे वर्क डिवीजन ने हमारी प्रोग्रेस को बढ़ाया है। द कॉर्पोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का 3रा अध्याय, असेंबलेजेस अनलीश्ड। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अलग अलग पार्ट्स इकट्ठे होकर कुछ कमाल का बना देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर, जो फ्रेंच शब्द से आया है जिसका मतलब होता है बीच में लेना, वही इस जादू का दिल है। एंटरप्रेन्योर अलग अलग आइडियाज और स्किल्स को मिक्स करते हैं और इम्पॉसिबल को बस पॉसिबल बना देते हैं। आज के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है स्मार्टफोन। आईफोन से पहले हमारे पास फोन, कैमरा, कंप्यूटर और वेदर स्टेशन थे। स्टीव जॉब्स ने इन्हें एक डिवाइस में मिला दिया जो आपकी जेब में आराम से फिट हो जाता है। इस सिंपल आइडिया ने हमारे जीने और काम करने का तरीका ही बदल दिया। ये दिखाता है कि बड़े प्रोडक्ट अक्सर कई छोटे छोटे आइडियाज के मिक्स से बनते हैं। एक और जबरदस्त उदाहरण है एयरबस। ये एरोस्पेस कंपनी पृथ्वी पर सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में से एक सिविल एयरक्राफ्ट बनाती है। एयरबस A350 को देखिए, इसके पार्ट्स कई देशों से आते हैं। इंजन इंग्लैंड में बने हैं, विंग्स वेल्स में तैयार होते हैं, वर्टिकल स्टेबलाइजर्स जर्मनी से आते हैं और फ्यूजलाज स्पेन में वेल्ड होता है। आखिर में फाइनल असेंबली एयरबस के हेडक्वार्टर के पास टूलूज, फ्रांस में होती है। ये दिखाता है कि कितने सारे स्पेशलिस्ट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। करीब 10,000 लोग कई देशों से मिलकर एक प्लेन बना लेते हैं। स्मार्टफोन और एयरबस A350 के पीछे का सीक्रेट है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अकेला कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसमें कई हाथ और दिमाग की जरूरत होती है जो एक साथ हार्मनी में काम करें। इस अप्रोच से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो उनके पार्ट्स के जोड़ से कहीं बेहतर हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मिलकर काम करने से असाधारण नतीजे मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम और भी ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे पार्ट्स को जोड़कर दुनिया बदल सकती है। द कॉर्पोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का 4थी अध्याय, कैपिटल में चेंजिंग। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां किसी बिजनेस की असली वैल्यू उस फैक्ट्री या मशीन में नहीं होती जो उसके पास है। ये सोच थोड़ा समझने में मुश्किल लग सकती है, पर ये हमारी सोसाइटी को बहुत तेजी से बदल रही है। काफी समय तक प्रोडक्शन के साधनों का ऑनरशिप करना सबसे जरूरी माना जाता था। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है टूल्स, फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट का ऑनर होना। पुराने ज़माने में अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं थीं तो आपको उन्हीं के लिए काम करना पड़ता था जो इन्हें ऑन करते थे। मतलब पावर हमेशा ऑनर्स के पास रहती थी। मार्क्स ने ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो देखा उसे बताया। जैसे कैरन कंपनी को ही लें,
इस कंपनी के पास वो आयरन वर्क्स थे जहां से ट्रेफल्गर की बैटल में लॉर्ड नेल्सन के जहाज़ों के लिए कैनन बनते थे। रिच फैमिलीज अपनी इनहेरिटेड मनी को फैक्ट्रीज और टाउन बनाने में इन्वेस्ट करती थीं और उनकी पावर उनके ऑन किए हुए कैपिटल से आती थी। ये आइडिया 20वीं सदी तक चलता रहा। फोर्ड जैसी कंपनियों के पास उनके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस का ऑनरशिप होता था। फोर्ड ने तो उस जमीन को भी ऑन किया जहां से उन्हें मटेरियल्स मिलते थे, जैसे कि उनका जाइंट रबर प्लांटेशन फोर्डलैंडिया जो नॉर्दर्न ब्राजील में था। उस वक्त में फिजिकल ऑनरशिप का मतलब था कंट्रोल। आज गेम बिल्कुल बदल गया है। एप्पल को देखिए, उनके प्रोडक्ट्स कैलिफोर्निया में डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन वो दूसरे लोग बनाते हैं। फॉक्सकॉन जो चाइना में है, एप्पल डिवाइसेस असेंबल करता है और सैमसंग भी इन डिवाइसेस के कई पार्ट्स बनाता है। एप्पल के पास अब फैक्ट्री या मशीनें नहीं हैं, बल्कि असली वैल्यू आइडियाज में है, प्रोडक्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी। ये बदलाव फिजिकल चीजों के ऑनरशिप से आइडियाज के ऑनरशिप की तरफ 21वीं सदी के बिजनेस में एक बड़ा मोड़ है। ये एक ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ मूवमेंट है, जहां कंट्रोल अब ऑनरशिप से अलग हो गया है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आगे और भी बताएंगे कि ये नया अप्रोच हमारे फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है। द कॉर्पोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का 5वां अध्याय, हॉलो कॉर्पोरेशंस। कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेन में चढ़ते हैं और पता चलता है कि जिस फ्यूजलाज को आप देख रहे हैं वो उस एयरलाइन का नहीं है जिससे आप फ्लाइट ले रहे हैं, बल्कि वो किसी लीजिंग कंपनी जैसे एयर कैप की है। ये नया बिजनेस मॉडल है हॉलो कॉर्पोरेशन। आजकल कई कंपनियां जिन फिजिकल आइटम्स का यूज करती हैं, उनका ऑनरशिप खुद नहीं होता, बल्कि वो उन्हें दूसरों से लीज पर लेती है। उदाहरण के लिए अमेज़न के वेयर हाउसेस और डिलीवरी ट्रक्स लीज पर होते हैं। यहाँ तक कि अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर्स भी इक्विनिक्स के ओन किए हुए डेटा सेंटर में रखे जाते हैं। ये बदलाव सिर्फ प्लेन या पैकेजेस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सबसे बड़े कंपनियों पर असर डालता है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स अक्सर फ्रेंचाइजी द्वारा चलाए जाते हैं और थर्ड पार्टी द्वारा ऑन किए जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स ब्रांड और रेसिपीज बेचता है, असली रियल एस्टेट पर कंट्रोल नहीं रखता। IBM जो कभी मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बनाने के लिए फेमस था, अब एक ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म के रूप में जाना जाता है। आज के दौर में अल्फाबेट, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी कंपनियां डिजाइन एंड कोऑर्डिनेशन पर फोकस करती हैं, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, मार्केटर्स और कई अन्य के स्किल्स एक साथ लाए जाते हैं। पुराने जमाने में कैपिटल का मतलब था टूल्स, फैक्ट्रीज या जमीन का ऑनर होना, जो मार्क्स और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से आया है। आज कैपिटल बदल गया है। ये अब एक फिजिकल एसेट से ज्यादा सर्विस जैसा हो गया है। असली सफलता आइडियाज और लोगों को मैनेज करने में है। एक वर्कर के दिमाग में जो नॉलेज है, वही इन कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाता है। ग्रोथ अब सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने की बात नहीं, बल्कि बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने की बात है। भले ही कंपनियां कुछ फिजिकल एसेट्स ऑन करती हैं, जैसे टेस्ला की असेंबली लाइंस, असली चाबी उनके पीछे की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है। ये नया मॉडल दिखाता है कि अब पावर चीजों के ऑनरशिप से नहीं, बल्कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से आती है। बिजनेस की दुनिया फिजिकल ऑनरशिप से हटकर आइडियाज और टीम वर्क की वैल्यू की ओर बढ़ गई है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आगे और भी बताएंगे कि कैसे हॉलो कॉर्पोरेशंस हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को शेप कर रही हैं। द कॉर्पोरेशन इन द 21st सेंचुरी बुक समरी का निष्कर्ष। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस बुक समरी ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द 21st सदी बाय जॉन के। आज हमने सीखा कि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर से बिजनेस बेहतर चलते हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। बुक में बताया गया है कि मॉडर्न प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन, एयरक्राफ्ट और सॉफ्टवेयर कई स्किल्ड लोगों की टीम वर्क से बनते हैं। ये टीम वर्क एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस पैदा करता है, जो अकेले किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। हमने ये भी देखा कि आजकल की टॉप कंपनियां अक्सर अपने टूल्स या फैक्ट्रीज ऑन नहीं करती, बल्कि उन्हें सर्विस के रूप में लेती हैं। इसका मतलब है कि मॉडर्न कॉर्पोरेशंस
अब सब कुछ ऑन करने की बजाय दूसरों के स्किल्स और एक्सपर्टाइज का यूज करके काम करती है। इस नए बिजनेस मॉडल को हॉलो कॉरपोरेशंस कहा जाता है, जहां आउटसोर्सिंग और स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की बड़ी भूमिका होती है। हमें उम्मीद है कि इस समरी से आपको समझ आया कि आज के बिजनेस कैसे कून ऑपरेशन और स्मार्ट प्लानिंग से सफलता हासिल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया रेटिंग देकर फीडबैक जरूर दें। दूसरे बुक समरी को भी सुनते रहें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।